अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और अभी मैं सोकर उठी हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये मैं बाहर आई हूँ तो बाहर तो इतनी अच्छी बारिश हो रही है, काले बादल आए हुए हैं, इतनी अच्छी घटा चल रही है, माशाल्लाह से मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है और गीला गीला हो रहा है बाहर सब। मुझे तो पता ही नहीं था इतना अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैं जल्दी उठ जाती। वैसे मैं सुबह भी उठी थी, हस्बैंड को नाश्ता दिया, घर थोड़ा सा साफ़ किया और दोबारा सो गई क्योंकि ज़ाहिर है अकेली हूँ, क्या करूँ। तो फिर मैं सो गई और अब मैं सोकर उठी तो फिर मैंने शीशा खोल के देखा बाहर, तो बाहर तो इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और अभी मैं नाश्ता करूँगी और फिर दूसरा कोई काम करूँगी। आज मुझे अपनी अम्मी के घर भी जाना है क्योंकि मैं पिछले लास्ट 10 डेज़ से जो है वो मैं अम्मी की तरफ नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं कराची में थी और कल रात मैं कराची से आई हूँ। तो अब मेरा आज का प्लान है कि मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी और कुछ घर के काम हैं वो भी करने हैं। रात में मैंने सफाई तो कर ली थी, लेकिन और भी बहुत सारे काम हैं, वॉशिंग करनी है, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं और काम में हैं। तो फिर देखें आज क्या होता है, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है और बारिश वक्फ़े से हो रही है। तो इस दौरान मेरे काम हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कपड़े धुल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि बादल मज़ीद देखें, मुझे नहीं लगता कि आज का दिन बारिश रुकेगी क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये देखें कितने ज़्यादा बादल हैं और कितना काला काला मौसम हो रहा है। और मैं अब अम्मी की तरफ जाने के लिए निकली हूँ, लेकिन मैं पूरी भीग गई, यानी कि विदिन अ सेकंड मैं गाड़ी में जितनी देर में आकर बैठी हूँ। बिल्कुल बाहर मैं अपार्टमेंट से निकली हूँ और बिल्कुल मेरे बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं गाड़ी में आकर बैठी हूँ, तो मैं इतनी देर में पूरी भीग गई, इतनी तेज़ बारिश है यहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि पानी कहीं जमा नहीं होता है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मच्छर नहीं बैठते पानी पे और आपके बच्चे जो हैं वो बीमारियों से बचे रहते हैं। अब हम जैसे लास्ट कराची गए थे तो जगह जगह पे पानी जमा था जिस पे बहुत सारे मच्छर बैठे हुए थे और वही मच्छर हमारे घरों में आते हैं और हमारे घर की चीज़ों पे बैठते हैं और फिर हमें जो है वो पेट की और उल्टी मोशन की शिकायत रहने लग जाती है। तो ये है, तो जो है वो अब मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, लेकिन मेरा वॉशिंग वाला प्लान पूरा फ़ेल हो गया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और बारिश होने की वजह से मैं कपड़े नहीं धो सकती हूँ आज। तो बस यही मेरी रूटीन रही और मैं आप सबसे भी बोलूँगी, बारिश का मौसम है तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें भीगने से, गंदा होने से। और ज़्यादातर कहीं भी आपके अनकरीब पानी जमा है तो प्लीज़ उसको फ़ौरन निकालें। वो ये नहीं सोचें कि हमारा काम नहीं है, ये सोचें कि उससे हमारा बच्चा बीमार हो सकता है। तो ये अपने लिए सोचेंगे, दूसरों के बच्चे के लिए भी वही सोच खुद ही आएगी और दूसरों के बच्चों के लिए सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए उसको मदद के ज़रिया बनाएगा। तो ऐसी सोच रखें कि दूसरों के लिए जो सोच रखेंगे, बस अल्लाह ताला वही कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि आप मेरे काम में लग जाएं, बंदे मेरे काम में लग जाए, इबादत में लग जाए और मैं ख़ुद जो है वो तेरे काम सीधे कर दूँगा। तो ये हिसाब है। तो मैं पहुंच गई अम्मी के यहाँ और ये देखें, ये बहरिया स्कूल की बस है, यहाँ कोई का बच्चा पढ़ता होगा जिसको छोड़ने आई है। तो बस ये है थोड़ा-सा हमारा हिसाब। और मुझे घर आके अम्मी कहने लगी कि हम थोड़ा इम्तियाज़ से सौदा ले आते हैं। तो मुझे भी ग्रॉसरी लेनी थी क्योंकि मैं अभी आई हूँ और फर्स्ट मैं नहीं जा सकी थी। फर्स्ट पे थोड़ा बहुत मैंने सामान लिया था जो कि मेरे यूज़ में आ गया था, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकी हूँ। तो मैं अब अपनी ग्रॉसरी लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अम्मी के साथ जाने का ये एडवांटेज हो जाता है कि मेरे साथ छोटी सिस्टर भी होती है और वो जो है वो मेरी बेटी को संभाल लेती है। क्योंकि बच्चों का मॉल में जाके ऐसा होता है ना कि आप कुछ नहीं कहेंगे भी ना तो बच्चे जो है ना वो चाहिए चीज़ तो चाहिए। और फिर माशाल्लाह हमारी अनाबिया साहिबा जो है ना वो छोटी चीज़ पे तो बिल्कुल भी हाथ नहीं रखती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पे हाथ रखती हैं, लाइक बड़े बड़े झूले और ये सब चीज़ें। तो फिर छोटी वाली बहन जो है उसको थोड़ा सँभाल लेती है। वैसे माशाल्लाह से अनाबिया जब भी कभी इम्तियाज़ जाती हैं या किसी भी मॉल जाती हैं तो एक टॉय तो उनका पक्का है, चाहे वो कुछ भी हो हमने लेना है।
तो अभी कराची में थे हम, तो मैंने आपको दिखाया था कि हम जब चेज़अप गए थे तो वहाँ से अनाबिया ने एक किचन सेट लिया था। और आज जब हम जा रहे हैं तो माशाल्लाह मेरी बेटी साहिबा की ज़िद ये है कि मुझे डॉल हाउस दिलाएं। मैं आपको किसी दिन अनाबिया का टॉय कलेक्शन दिखाऊंगी कि इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैंने कितने कितने जो है ना वो कार्टन भर भर के मैं ईदी सेंटर में दे देती हूँ। इतने माशाल्लाह 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 से, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, इतने ज़्यादा टॉयज़ हो जाते हैं नाबिया के पास। और हर टॉय जो है वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाता है, लेकिन ये मानती नहीं है। अगर आप इसको मना करेंगे ना कि घर में है तो नहीं लो, तो कहती है नहीं वो तो मैंने निन्ना के घर रखना था, वो तो मैंने दिदा के घर रखना था, मुझे ले के दो। तो ये हो जाता है, फिर मैं नहीं दिलाती तो अम्मी दिला देती हैं। तो इस सिचुएशन में जो है ना वो नाबे के पास एक टॉय तीन तीन चार चार हो गए हैं। तो फिर मैं ये करती हूँ कि किसी को दे देती हूँ जो इसके यूज़ में नहीं होती चीज़ें, चलें किसी बच्चे के काम आ जाएंगी। तो ये भी सवाब का काम है। और यतीम खाने के बच्चे नहीं है उनके पास इन चीज़ों की अवेयरनेस, तो इससे भी सवाब होता है। बाकी अपना ख्याल रखें, मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।